Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, Maths with Adarsh. Today we are here with a mixed question. और वो भी क्वेश्चंस जो है वो MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं. साथ ही साथ अगर बात करें कि ये जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के चांसेस भी अधिक है. और साथ ही साथ अगर बात करें तो उम्मीद ऐसी भी है कि आप लोग अपने जो पढ़ाई को है वो ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और आपका एग्ज़ाम जो है वो 17 फरवरी से है और आज जो है वो 13 फरवरी हो चुका है. तो अपने पढ़ाई को लेके आप काफ़ी तेज़ी दिखा रहे होंगे, साथ ही साथ कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे होंगे या फिर कहें तो कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना. PYQs की बात करें तो ये मिक्स्ड क्वेश्चन का PYQs है. पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना देरी किए हुए. पहला क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. एरिया जो है सेक्टर ऑफ सर्कल, किसी भी सेक्टर के ऐसे सर्कल है, ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक पार्ट है. तो ये सेक्टर है कोई, वो सपोज दैट कि एरिया कह रहा है कि किसी भी इस सेक्टर का एरिया जो है ना वो कितना है, वो है आपका 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है. नाउ अगेन क्या दिया हुआ है कि इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है. अगर रेडियस 12 सेंटीमीटर है तो इस पे हमें क्या बताना है, सेंट्रल एंगल बनाना है. और एरिया ऑफ अगर बात करें तो आप पढ़े होंगे फॉर्मूला कि एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से हो जाएगा 60 पाई इक्वल्स टू थीटा हमें नहीं पता अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई सिंपली लिख देते हैं एंड आर स्क्वायर इज 144 या 12 स्क्वायर हम कर देंगे, राइट. अब यहाँ के बाद से हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, पाई से ये पाई गेट कैंसल्ड आउट एंड 360 को हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे. अब जब इक्वल टू के दिस साइड ट्रांसपोज करते हैं तो 360 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल्स टू थीटा और ये 12 का जो स्क्वायर है वो डाउन साइड आ जाएगा. तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, 12 5 जा 60 होता है एंड 12 3 जा 36 30 होता है. 3 5 जा 15 होता है और यहाँ से एंगल की वैल्यू 150 डिग्री आ जाती है. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल. दो लाइन कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं. अब पैरेलल का कंडीशन क्या होता है वो जानो. पैरेलल का कंडीशन होता है A1 बाई A2 इक्वल्स टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2. ये तो कंडीशन है पैरेलल का. इसके बाद एक कंडीशन और आ जाता है A1 बाई A2. ओनली दिस मच यू नीड टू नो बिकॉज सारी कंडीशंस हम नहीं डिस्कस कर सकते बिकॉज लैक ऑफ प्लेस ऑल्सो. एंड यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल. दो लाइन क्या दिए गए हैं, पैरेलल हैं. द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दीज लाइन इज 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 2. इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी. इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन कैन बी, यहाँ पे हमें सेकेंड लाइन का इक्वेशन क्या हो सकता है, तो इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई कर देगा पैरेलल कंडीशन को वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा. चलते हैं A1 बाई A2. A1 क्या है, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट है और A2 जो है वो सेकेंड लाइन के x का कोएफिशिएंट है. सो इसका 5 अपॉन माइनस 15 पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो सिमिलर वे में -3 अपॉन -9 -3 अपॉन -9. अब जैसे ही इतना ही लिखे यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि ये वन दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, तो ये दोनों तो पहले ही बराबर नहीं होंगे. सो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये ऑप्शन हमारा पहले से एलिमिनेट हो गया. सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, दैट इज 5 अपॉन 15 देन अगेन -3 अपॉन 9. जैसे ही हमें दिखा ये साफ कह दिए कि नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. सो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे. ऑप्शन 5 अपॉन 9 एंड -3 अपॉन -15. डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 1/5 आएगा और ये एलिमिनेट नहीं हो, सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. सो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. बचा ये ऑप्शन, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा. बट चेक भी कर लेते हैं. 5 अपॉन -15 -3 अपॉन 9 एंड 2 अपॉन 5 सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 एंड 2/5 ये इक्वल नहीं है.
सो यहाँ क्या मिला, 5 1 जा 5/3 मिल गया। सो -1/3 इधर मिला। इधर ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, -1/3 पहले से। इसको जब सॉल्व किए तो यहाँ 1 हुआ, -1/3 अगेन, तो -1/3 -1/3, और ये 2/5 के बराबर नहीं है। तो ऑफकोर्स A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2 को सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी, दैट इज रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि एट सम टाइम ऑफ अ डे, किसी समय पे दिन के, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर, कि कोई टावर है जिसका शैडो जो पड़ रहा है ना, शैडो ऐसा शैडो नीचे ज़मीन पे ही पड़ता है। तो क्या कह रहा है कि जो शैडो का लेंथ है वो इक्वल टू इट्स हाइट, वो उसके हाइट के बराबर है। मीन्स जो हाइट है वही उसका शैडो का जो बेस है, मीन्स H/B इज इक्वल, H इक्वल्स टू बी आ रहा है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि देन सन्स एल्टीट्यूड एट दैट टाइम, तब यहाँ पे एंगल क्या बना रहा था उस ऑब्जर्वर से और सन का, या फिर कहें तो टावर किस एंगल पे ये खड़ा था, या फिर सूर्य जो है वो कितने एंगल का फॉर्मेशन कर रहा था। तो जब कभी भी क्वेश्चन बोले कि हाइट और या फिर कहें तो परपेंडिकुलर और बेस, जो एल्टीट्यूड है किसी भी चीज़ का, टावर का या कोई भी टर्म दिया हो वहाँ पे, और ये शैडो जो बेस पे बन रहा है वो दोनों बराबर है, तो हमेशा एंगल 45 डिग्री होता है। एज वी नो दैट कि ये परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ tan थीटा में होता है, और tan थीटा H/H भी कर देंगे, तो B और H दोनों अगर इक्वल हैं तो 1 आएगा, और tan थीटा 1 कब आता है, tan 45 डिग्री पे। tan थीटा इक्वल्स टू 1 एट tan 45 डिग्री, और यहाँ से हमें मिल गया थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th। आपके स्क्रीन पे 4th एंड 5th दोनों क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। सो 4th क्वेश्चन पहले देखते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -7 हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अब देखिए, जब कभी भी सॉल्यूशन देखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के अनुसार 2 सॉल्यूशन तो पॉसिबल नहीं होता, 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होता है ओनली इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 2 सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सो पहले ही अब आगे चलते हैं। अगर हम ये फॉर्मेशन करें कार्टेशियन प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन में हम देखें तो y इक्वल्स टू 0, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस 0 कहाँ पे होता है, एट x एक्सिस। तो इसका मतलब है कि एक तो आपका y इक्वल्स टू 0 क्या है, x एक्सिस ही है, और दूसरे पे चलें y इक्वल्स टू -7, तो -7 कहीं डाउन साइड ऐसे -7 सपोज दैट आएगा, और y अगर -7 यहाँ पे है तो ये क्या है, एक दूसरे के एकदम पैरेलल है। और जब कोई 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या फिर जब कभी भी इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू समथिंग करके दे दे सपोज दैट, या फिर x इक्वल्स टू समथिंग जैसे 2 लिख दिया एंड x इक्वल्स टू -5 लिख दिया, तो ऐसे केसेस में जब सेम कोऑर्डिनेट को दर्शा के, या फिर कहें तो सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस को, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट को दर्शा के कोई वैल्यू दिखाए, तो साफ पहले ही क्लियर होना चाहिए कि उसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन ओनली पॉसिबल होता है जब इंटरसेक्शन होती है लाइंस के बीच में। जब इंटरसेक्शन ही नहीं है तो फिर कहाँ से सॉल्यूशन की बात आएगी। सो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस है, और जब कभी भी इक्वेशन पैरेलल होते हैं तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन ही होता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, जब एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएं। एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग हो जाए। इंटरसेक्टिंग का कंडीशन हम लोग यहाँ पे जैसे कुछ देर पहले अभी पैरेलल का कंडीशन पढ़े थे कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ठीक उसी तरीके से इंटरसेक्टिंग का केस जो होता है उसमें होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 अगर है तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि ये इंटरसेक्टिंग होगा। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस में आप देख रहे होंगे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 था। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, हर तरफ इक्वल हो जाए रेशियो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का केस हो जाता है। और साथ ही साथ बात करें तो ये आपका कंसिस्टेंट होते हैं, और ये भी कंसिस्टेंट होता है। नो सॉल्यूशन का केस जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, एज कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है उसमें। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द R of square, no, area of square, the area of square inscribed in a circle of radius this much centimeter is, अब कह रहा है कोई सर्कल है, सपोज दैट इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर रखा गया है, इस सर्कल के अंदर कोई एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ है अंदर अंदर ऐसे। अब यहाँ पे क्या है कि हम इसको मानेंगे कि यहाँ पे दिस वन इज डायमीटर, ऑफ कोर्स जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर होता है। अब यहाँ पे गिवन है कि रेडियस 5.2 है, तो अगर इधर 5√2 है तो इधर भी 5√2 होगा। इसका मतलब अगर टोटल रेडियस की बात करें तो 5 + 5 10√2 हो जाना चाहिए। सो रेडियस अगर 10 रूट है तो साइड क्या आएगा 10 और 10, बिकॉज बोथ कहे तो स्क्वायर है। अगर हम इसको ए ले लें, इसको भी ए ले लें, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू भी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, दैट मीन्स 10√2 का स्क्वायर। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिला 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर क्या आएगा 100 और √2 का स्क्वायर 2, 100 इंटू 2 200। अब यहाँ से मिला क्या a स्क्वायर की वैल्यू 200/2 और डिवाइड किए तो मिला क्या 100 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखिए अगर इसका साइड हम ए मान लिए हैं सपोज दैट, तो ए इंटू ए स्क्वायर होता है जो कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन भी यही पूछा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5√2 इज दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे रहा है तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसमें हम लगभग 1 2 3 4 डिफरेंट जो है वो क्वेश्चंस लिए हैं चैप्टर से, 4 डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस लिए थे। 2 क्वेश्चंस इसमें से आपके जो है वो लीनियर इक्वेशन के थ्रू हो गए हैं या फिर कहे तो ग्राफिकल मेथड से जो होता है। इसमें हमने एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस नहीं किया है, वो भी ट्राई करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड के भी क्वेश्चंस को डिस्कस करें। आई होप और चीज़ें उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी और अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए क्योंकि पेपर जो है अब ओनली 4 डेज लेफ्ट कहें तो। आज को अगर ले लेते हैं 13 14 15 16 17 तो पेपर ही है। एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।